देखो ये आपका क्वेश्चन गिवन है कि 5 पेंसिल्स एंड 6 नोटबुक और 7 इरेजर्स की कॉस्ट है 250। तो मैंने इक्वेशन पहले से लिखी हुई है। पेंसिल को हम P मान लेते हैं, नोटबुक को N मान लेते हैं और इरेजर को E मान लेते हैं। तो 5 पेंसिल, 6 नोटबुक और 7 इरेजर की कॉस्ट 250 रुपये, 250। फिर आगे लिखा है कि 6 पेंसिल, 4 नोटबुक्स एंड 2 इरेजर कॉस्ट 180। मतलब 6 पेंसिल, 4 नोटबुक्स एंड 2 इरेजर कॉस्ट 180। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 नोटबुक्स, 2N एंड 4 इरेजर, मतलब 2N प्लस 4E की वैल्यू निकालनी है। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए, जब भी आपको जैसे इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स लिखे हैं P, N, E, तो हम और तो 3 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए, उनकी इंडिविजुअल वैल्यूज़ निकालने के लिए हमें 3 इक्वेशंस गिवन होनी चाहिए। जैसे 1, 2 और तीसरी यहाँ पे मिसिंग है। तो जब भी 3 वेरिएबल्स हैं और 3 इक्वेशन नहीं गिवन है, आप इंडिविजुअल वैल्यूज़ तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ़ इक्वेशन बराबर होना चाहिए। जैसे एक्स वाई अगर होता तो दो वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन से काम चल जाता, लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं। अब देखो सॉल्व कैसे होगा। हमें 2 नोटबुक्स और 4 इरेजर की चाहिए। मतलब क्वेश्चन हमें क्या एंड दे रहा है, हमें पी को एलिमिनेट करना है। पी को एलिमिनेट करने की कोशिश करो। पी एलिमिनेट कैसे होगा? अगर मैं इधर 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 5 30 बन जाएगा, और यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करूँ 5 6 30, और इक्वेशन को माइनस कर दूंगा तो एलिमिनेट हो सकता है। ठीक है, तो 6 5 30P, 6 6 36N, और 6 7 42E, और 250 इंटू 6 ये आपका हो जाएगा 1500। ठीक है, ये पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, सेकंड को मल्टीप्लाई हम करते हैं 5 से। 6 5 30P, 5 4 20N, 5 2 10E, और 180 को आप 5 से करोगे तो 900 ही आ जाएगा। बस मल्टीप्लाई हो गया। अब ज़रा P को एलिमिनेट करने के लिए सब्सट्रैक्ट कर दो। माइनस 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 माइनस, साइन चेंज होंगे, कैंसिल आउट होगा। 36 में से 20 गया, बचेगा 16N। 42 में से 10 जाएगा, बचेगा 32E, और 1500 में 900 जाएगा, बचेगा 600। ये बचेगा। अब देखो आपको चाहिए क्या है? 2N। ठीक है, अगर मैं इसमें से 8 कॉमन निकालूँ, मेरी इक्वेशन क्या आ गई? 16N प्लस 32E इज इक्वल्स टू 600। अगर मैं इसमें से 8 कॉमन निकालूँ, 8 मैंने बाहर निकाला, और मैंने क्या लिखूँगा? 8 2 16 प्लस 8 4 32। देखो एडजस्ट करके ये आ गया। मेरे को इसी की वैल्यू चाहिए थी। 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर क्या होगा? डिवाइड। 2N प्लस 4E ऐसे ही रहेगा, और 600 डिवाइडेड बाय 8। तो 4 2 4 150 और 150 का आधा कितना आ जाएगा? 75 इसका आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे ये एक वही क्वेश्चन था, पी नहीं चाहिए था तो पी एलिमिनेट कर दिया बस। बाकी हमें एक इंडिविजुअल वैल्यूज निकालनी ही नहीं थी, हमें ऐसी वैल्यू चाहिए थी तो हमने उसमें निकाल दिया। अच्छा क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस करते रहो।